हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए इंग्लिश लवर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फेमस प्ले ऑफ शेक्सपियर, अ मिड समर नाइट ड्रीम। तो ये जो प्ले है ये एक कॉमेडी प्ले है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कैरेक्टर्स देख लेते हैं। व्यूअर्स, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो दो तरह के हैं। इसमें एक रियल वर्ल्ड है उसको दिखाया गया, और दूसरी तरफ जो है वो एक फेरी वर्ल्ड है, यानी कि परियों की दुनिया, उसको इसमें डिस्कस किया गया और दिखाया गया है। तो व्यूअर्स, ये जो परियां हैं, ये जो जिन्नात होते हैं, ये हमें वॉच कर लेते हैं, लेकिन हम उनको वॉच नहीं कर सकते, हम उनको नहीं देख सकते। तो इस प्ले में दो तरह के करेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम रियल वर्ल्ड में जो करेक्टर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो उसमें सबसे जो मेन करेक्टर है वो लिसेंडर है। लिसेंडर जो है वो उसका हीरो भी है इस प्ले का, और वो इसमें एक मेन करेक्टर है। और दूसरी तरफ जो एक और जो करेक्टर है वो है हर्मिया। हर्मिया जो वो इस प्ले की हीरोइन भी है, और उसका भी एक मेन करेक्टर है। वो इसको लिसेंडर को लाइक करती है और लिसेंडर भी उसको लाइक करता है। तो इसी तरह से सिमिलरली एक और करेक्टर है इसमें, डिमेट्रियस। डिमेट्रियस जो है वो भी इसी लड़की को, हर्मिया को ही लाइक करता है, लेकिन हर्मिया जो है वो इसको जो है डिमेट्रियस को लाइक नहीं करती। तो एक और इसमें है करेक्टर, वो हेलिना है। हेलिना जो लड़की है वो डिमेट्रियस को लाइक करती है, लेकिन डिमेट्रियस जो है वो इसको, हेलिना को लाइक नहीं करता। तो इसी तरह से इसमें हर्मिया का एक फादर है एगस, उसका भी एक करेक्टर है। और सिमिलरली एक इसमें और करेक्टर है, वो है थीसियस। थीसियस इज ड्यूक ऑफ एथेंस। ये एथेंस का जो है एक राजा है या सुल्तान है, जो वहां पे जो है ये रूल करता है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी फेरी वर्ल्ड की तरफ। उस फेरी वर्ल्ड में जो करेक्टर्स हैं वो तीन इसमें जो है करेक्टर्स हैं, 3 करेक्टर्स। उसमें जो सबसे जो मेन करेक्टर है वो टाइटेनिया है, जो क्वीन है। वो इसकी जो है अपना, इसी सुल्तान की जो है वो क्वीन है। और एक इसमें करेक्टर है वो है पक। पक जो है वो एक सर्वेंट है। और थीसियस जो है, थीसियस थीसियस अब्रॉन। अब्रॉन जो है वो इसका जो है वहां का राजा है, सुल्तान है फेरी वर्ल्ड का। तो यहाँ पर इस फेरी वर्ल्ड में ये 3 करेक्टर्स हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्ले को। तो इसमें ऐसे है कि जो इसमें हर्मिया है, हर्मिया का जो फादर है एगस, एगस जो है वो शादी करना चाहता है अपनी बेटी की। और एगस की ये ख्वाहिश है कि हर्मिया जो है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक शादी करे। तो एगस जो है वो, उसकी ख्वाहिश है कि ये डिमेट्रियस से शादी करे, लेकिन ये जो हर्मिया है, हर्मिया जो इस बात को नहीं मानती। वो अपने फादर से ये कहती है कि मैं डिमेट्रियस को लाइक नहीं करती, बल्कि एक और लड़का है लिसेंडर, मैं उसको लाइक करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी। लेकिन वो जो इसका फादर है एगस, वो इसको स्ट्रेस करता है और फोर्स करता है कि नहीं, तुमने जो है वो डिमेट्रियस से ही शादी करनी है। तो व्यूअर्स, इसमें ऐसे है कि एथेंस के जो वहाँ के लॉज हैं, उन लॉज में ऐसे है कि जो लड़की अपने फादर की बात नहीं मानती शादी के मामले में, तो वहां पर वो जो स्टेट के लॉज हैं वो ये करते हैं कि उस लड़की को वो डेथ पनिशमेंट दे देते हैं, यानी कि उसको सजाए मौत दे देते हैं। तो ये लड़की जो है उसमें डिसएग्री करती है। तो वो उसका फादर जो है एगस, वो उस राजा के पास चला जाता है एथेंस के, जो ड्यूक है, और उसको ये बात करता है कि मेरी जो बेटी है हर्मिया है वो मेरी बात नहीं मान रही, और जहां मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ वहां पर शादी नहीं करना चाहती है। तो इस पर ड्यूक जो है उसको, हर्मिया को बुलाता है अपने पास, और उसको ये कहता है कि तुम अपने फादर की जो है वो बात मान लो, जिस तरह से तुम्हें वो कह रहा है कि तुम वहीं पर तुम शादी कर लो। लेकिन वो ये कहती है कि नहीं, मैं वहां पे शादी नहीं करूंगी। तो ड्यूक जो है उसको ये बात करता है कि हमारे जो लॉज हैं इसमें आपको डेथ पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन मैं आपको डेथ पनिशमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन उसके बाद आपको ऐसी जो है सजा मिलेगी कि आपकी शादी कहीं पर भी नहीं होगी अगर आप अपने फादर की बात नहीं मानती। तो इस तरह से वो ये बात उसको कर देता है। तो हर्मिया जो है वो
बड़ी परेशान है, तो वो अपनी बात पे जो है वो उसको इसी को ऑन करती है कि मैंने जो है वो लिसेंडर से ही शादी करनी है। तो उसकी एक दोस्त है, वो हेलिना है। हेलिना इसकी बहुत अच्छी दोस्त है। हेलिना इसको मिलने के लिए इसके घर आती है और इससे वो डिस्कस करती है और वो कहती है कि तुमने डिमेट्रियस पे क्या जादू किया है कि वो तुम्हें लाइक करता है, जबकि मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं उससे लव करती हूँ, लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करता। तो उस पर वो जो है हर्मिया ये कहती है कि मैं तो उसको लाइक नहीं करती, वही सिर्फ मुझे लाइक करता है, यानी कि ये एक वन साइडेड लव है। तो हर्मिया उसको ये बात करती है हेलिना को कि मैंने कोर्ट मैरिज उससे करनी है एलेक्जेंडर से, और मैं उससे कोर्ट मैरिज करूंगी, और आपने जो है ये मेरी बात को सीक्रेट रखना है, इसको डिस्क्लोज नहीं करना। तो इसके बाद वो जो हेलिना है वो आ जाती है अपने घर और फिर उसकी वो मिलती है डिमेट्रियस से। डिमेट्रियस से वो ये बात करती है, बल्कि वो जो सीक्रेट है उसको वो डिस्क्लोज कर देती है, और उसको इस सेंस में डिस्क्लोज करती है कि मुझे सिंपैथी मिल जाएगी डिमेट्रियस से, और ये इस चीज़ को बड़ा अच्छा तस्वर करेगा कि इसने मुझसे जो है ऐसी बात की है। लेकिन इस पर भी वो डिमेट्रियस जो है उस पर इस बात का असर नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है कि अगर वो कोर्ट मैरिज करेगी तो मैं उसको मैं चेस करूंगा, उसका पीछा करूंगा। तो होता ऐसे है कि हर्मिया जो है वो चली जाती है लिसेंडर के साथ, और ये एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो उसके बाद ये जो डिमेट्रियस है ये उनको चेस करता है और उनका ये पीछा करता है, ये भी उनकी तरफ चला जाता है। और उसके साथ साथ ये जो लड़की हेलिना है, हेलिना भी डिमेट्रियस के पीछे चली जाती है। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं, ये चारों लोग जो हैं, ये एक जंगल में चले जाते हैं और फिर वहाँ से ये उसी फेरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, परियों की दुनिया में। तो वहाँ पर डिमेट्रियस जो है वो हेलिना से कहता है कि डोंट फॉलो मी, अदरवाइज यू वुड हैव टू फेस द म्यूजिक। लेकिन वो इसकी बात नहीं मानती और वो इसका पीछा करती है। तो इसी तरह से वहाँ पर ये फेरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो ये जो इनकी सिचुएशन होती है, ये वहाँ का जो ड्यूक है और बॉन वो इसको वॉच कर रहा है। वो देखता है कि इसमें जो डिमेट्रियस जो है उसको लाइक नहीं करता हेलिना को, जबकि हेलिना जो है विद हार्ट उसको लव करती है। तो इस पर जो है और बॉन जो है ओबरॉन अपना जो इसका जो सर्वेंट है पक, ये पक से कहता है कि तुम ऐसा करो, उसको ये हुक्म देता है कि तुमने ये करना है कि एक प्लांट है, एक पौधा है वहाँ पे, लव इन आइडलनेस, ये पौधा जो है तुम इसका जूस लेके जाओ और इस जूस के चंद कतरे जो है वो डिमेट्रियस की आंख में डाल दो। तो ये जो जूस है इस पौधे का, इसका काम ये है कि जब ये किसी की आंख में इसके ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो इसके सामने फिर जो भी बंदा आता है सामने आ जाता है, उससे इसको लव हो जाती है, यानी कि ये उसको पसंद करने लग जाता है। तो वो पक जो है वो जूस लेके जाता है और वो डिमेट्रियस की जगह लिसेंडर की आंख में जो है वो ड्रॉप्स डाल देते हैं। लिसेंडर जब सो रहा होता है तो उसकी आंख में पक जो है वो ड्रॉप्स डाल देता है। इस तरह ऐसे होता है कि लिसेंडर जब जागता है, बेदार होता है, तो उसके सामने जो है वो अपना हेलिना लड़की आ जाती है। हेलिना जब इसके सामने आती है तो उसमें लिसेंडर जो है उसको अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे, हेलिना से कहता है कि हेलिना तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे लव करता हूँ। तो इस पर हेलन जो है वो भी बड़ी हैरान हो जाती है कि ये तो मुझे लाइक नहीं करता था, लेकिन इसको क्या हो गया है। लेकिन वो जो है इस बात को ऑन करता है लिसेंडर कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तो इस पर जो है वो वहाँ का जो वो ड्यूक है और बॉन जो है ओबरॉन उसको कहता है पक को कि तुमने ये गलत काम कर दिया, मैंने तो तुमको डिमेट्रियस की आंख में डालने का कहा था, तुमने जो ये ड्रॉप्स हैं ये तुमने लिसेंडर की आंख में डाल दिए हैं, तो इस तरह से तो ये काम जो है वो गलत हो गया। तो इस पर जो है वो ड्यूक ये काम करता है कि अब जो है मैं इसके जो कतरे हैं, ड्रॉप्स हैं, मैं खुद जो है वो डिमेट्रियस की आंख में डालूंगा। तो इस तरह से ये जो ड्यूक सोने के दौरान उसके डिमेट्रियस की आंख में ये ड्रॉप्स डालता है। तो इसके बाद फिर ये होता है कि जैसे ही डिमेट्रियस वो जागता है
तो उसके सामने जो है वो हेलेना होती है। तो इस पर जो है डिमेट्रियस को हेलेना से मोहब्बत हो जाती है और उसको कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें लव करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन इसके बाद ये जो ड्यूक है उसको एक और बात ये भी करता है पक्ष से कि तुमने लिसेंडर की आंख में ये जो प्लांट है लव इन आइडलनेस, इसके जो तुमने ड्राफ्ट डाले हैं, अब इसका अल्टरनेटिव ये है कि तुम एक और पौधा जो है उसका जूस जो है वो उसकी आंख में डालो लिसेंडर की, ताकि वो अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। तो इस तरह से लिसेंडर की आंख में सोने के दौरान जो है वो उसके ड्रॉप्स डालते हैं। तो इस तरह से लिसेंडर जो है वो अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है और फिर वो हर्मियों को ही लाइक करता है और हेलेना को जो है वो अच्छा नहीं सबर करता और उसको कहता है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो। तो इस सिचुएशन में ये जो दोनों कपल्स हैं ये अपने घर आ जाते हैं और वहां पर जो है ये इसी बात पे जो है वो हर्मिया कहती है कि मैंने शादी इसी से करनी है। लेकिन इसका जो फादर है एगस अभी भी अपनी बात पे जो है वो बजिद है और ये कहता है कि नहीं, मैंने डिमेट्रियस से तुम्हारी शादी करनी है। लेकिन जब इस बात का पता वहां के ड्यूक को लगता है, थीसियस को, तो थीसियस जो है ये फैसला करता है कि इनकी अपनी विलिंग है, इनकी अपनी पसंद है और इस पे किसी का जबर जोर नहीं है, तो वो फैसला जो है उनके हक में दे देता है। तो इस तरह से हेलेना जो है वो लिसेंडर से शादी कर लेती है और इसके साथ साथ जो है डिमेट्रियस जो है वो हेलेना से जो है वो शादी कर लेते हैं। तो इस तरह से इन दोनों कपल्स की जो है वो शादी हो जाती है। तो इस तरह से व्यूअर्स इसका जो एंड है वो बड़ा हैप्पी और बड़ा प्लेजेंट होता है। आज तक इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।